नदी के किनारे सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा साधा तथा ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी एक चालाक और लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दरिद्रता तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वो सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियाँ इकट्ठी हो जाती, जिन्हें बेचकर वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहा। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता। उसकी स्त्री जो लालची प्रवृत्ति की होने के कारण रात दिन उसको ताना ही देती रहती थी, और रामू चाहे जितना मछलियाँ ले आए वो कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वो 2 बार नदी पर हो, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी, इसलिए आया था। उसकी स्त्री ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझा रहा, परंतु वो मानने को और उससे फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाने को कह रही थी। अंत में उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वो बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु एक बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वो जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरों को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल में से प्रेमपूर्वक निकालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूंगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लज्जो ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो उस बूढ़े पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाए हुए सारी घटना कह सुनाई। लज्जो ने जब सारी बात सुनी तो वो अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली को कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांगकर ले आओ। बूढ़ा ना नुकुर करने लगा तो वो खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछुआरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचा वो तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। परंतु तुरंत ही नदी की लहरों में बलखानी छोटी सी सुंदर मछली नदी तट पर आ पहुंची। बूढ़े मछुआरे उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में उलझ हो गई। मछुआरे जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेरी चीज रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीज घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी नहीं कर पाया था कि लज्जो फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है?
जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े तथा जेवर मांग के ले आओ। मछुआरे उसे समझाते हुए बोला, देखो अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीज़ मांग कर लाया हूँ, बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है, बाकी चीज़ कल जाकर मांग लूँगा। बूढ़ी ने उनकी एक ना सुनी और वो चीखते चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरों को जाना ही पड़ा। वो नदी के किनारे पहुंचा। पूना बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ। और मेरी विनती पहले की तरह मछली नदी किनारे आ गई। मछुआरे ने झिकलाते हुए फिर से अपनी पत्नी का इच्छा। मछली बोली, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सुंदर वस्त्र पहने हुए और अच्छे गहने झोपड़ी में रहते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम महल मांग के लाना। चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। सुबह होते ही बूढ़े ने मछुआरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। उसने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरे पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसे रहने के लिए एक महल की ज़रूरत है। ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों से उलझ हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उस झोपड़ी में के स्थान पर वहाँ एक महल खड़ा है और बूढ़ी उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वो बहुत खुश दिखती दे रही थी। कुछ दिन इस प्रकार बीत गया। अब लालची बुढ़िया का लालच फिर से उठने लगा। एक दिन वो सुबह सुबह मछुआरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर तथा सुख सुविधा का दूसरा सामान देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी तो लालच में अंधी हो गई थी। उसने मछुआरों की एक न सुनी। मजबूर होकर मछुआरा पुनः नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपना इच्छा रखी। मछली मुस्कुराई। मछुआरे जब लौट कर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई है और उसके चारों तरफ नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह बूढ़े से लड़ने झगड़ने लगी। वो चाह रही थी कि मछुआरा मछली से उसे पूरा पृथ्वी की महारानी बनाने के कहे। जब वो किसी तरह नहीं माना तो बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और नौकरों द्वारा बूढ़े को मार पीट कर घर से निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा किसी प्रकार रोता कपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो बूढ़े मछुआरे, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज़ की इच्छा है? मछुआरा बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराकर बोली, कहो, वो भी पूर्ण हो जाएगी। बूढ़ा मछुआरा बोला, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत नौकर चाकर महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक, यदि तुम्हारा यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वो अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछुआरे ने उसे जगाया तो वो आंखें मलते हुए उठ बैठी और आश्चर्यजनक होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन से संतुष्टि नहीं होता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की बात सुनकर बूढ़ी मछुआरे की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपनी पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखी पूर्वक